जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। देव में देव महादेव की कोई जलती लकड़ी से पिटाई करे, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। बात कुछ 1360 के आसपास की है। उन दिनों बिहार के बिस्फी गांव में एक कवि हुआ करते थे। कवि का नाम विद्यापति था। कवि होने के साथ साथ विद्यापति भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। इनकी भक्ति और रचनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव को इनके घर नौकर बनकर रहने की इच्छा हुई। भगवान शिव एक दिन एक जाहिल गंवार का वेश बनाकर विद्यापति के घर आ गए। विद्यापति को शिवजी ने अपना नाम उगना बताया। विद्यापति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः उन्होंने उगना को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। लेकिन शिवजी मानने वाले कहाँ थे। सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। इस पर विद्यापति की पत्नी ने विद्यापति से उगना को नौकरी पर रखने के लिए कहा। पत्नी की बात मानकर विद्यापति ने उगना को नौकरी पर रख लिया। एक दिन उगना विद्यापति के साथ राजा के दरबार में जा रहे थे। तेज गर्मी की वजह से विद्यापति का गला सूखने लगा, लेकिन आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से कहा कि कहीं से जल का प्रबंध करो, अन्यथा मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। भगवान शिव कुछ दूर जाकर अपनी जटा खोलकर 1 लोटा गंगा जल भर लाए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद लगा और वह आश्चर्यचकित हो उठे कि इस वन में जहाँ कहीं जल का स्रोत तक नहीं दिखता, यह जल कहाँ से आया, वह भी ऐसा जल जिसका स्वाद गंगा जल के जैसा है। कभी विद्यापति उगना पर संदेह हो गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। अतः उगना से उसका वास्तविक परिचय जानने के लिए जिद करने लगे। जब विद्यापति ने उगना को शिव कहकर उनके चरण पकड़ लिए, तब उगना को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। उगना के स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने विद्यापति से कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहना चाहता हूँ, लेकिन इस बात को कभी किसी से मेरा वास्तविक परिचय मत बताना। विद्यापति को बिना मांगे संसार के ईश्वर का सानिध्य मिल चुका था। इन्होंने ईश्वर की शर्त को मान लिया। लेकिन एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को कोई काम दिया। उगना उस काम को ठीक से नहीं समझा और गलती कर बैठा। सुशीला इससे नाराज हो गई और चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर लगी शिवजी की पिटाई करने। विद्यापति ने जब यह दृश्य देखा तो अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा, ये साक्षात भगवान शिव हैं, इन्हें जलती लकड़ी से मार रही हो। फिर क्या था, विद्यापति के मुंह से यह शब्द निकलते ही शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तो विद्यापति पागलों की भांति उगना उगना कहते हुए वनों में, खेतों में, हर जगह उगना बने शिव को ढूंढने लगी। भक्त की ऐसी दशा देखकर शिव जी को दया आ गई। भगवान शिव उगना के सामने प्रकट हो गए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना रूप में मैं जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रत्येक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूँगा। इसके बाद शिव अपने लोक लौट आए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव में स्थित है। जय भोलेनाथ की। दोस्तों, ये प्रसंग आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।